हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। हम किसी महान इंसान को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाई तो न्यूटन ने ग्रेविटी से गुरुत्वाकर्षण समझाया। एडिसन से हमारी रातें जगमगा उठी तो डार्विन ने इवोल्यूशन की समझ दी। इस तरह ये महापुरुष इतिहास में अजरामर हो गए। इन महापुरुषों ने दुनिया को वो दिया जो कोई ईश्वर, अल्लाह या गॉड ना दे सका। मानवता हमेशा इन महान विभूतियों की शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि मानवता को सीधा और सच्चा रास्ता इन महापुरुषों ने ही दिया है। मोहम्मद पैगंबर ने दुनिया के लिए क्या किया? इंसानियत के लिए आदम की कोई उपलब्धि ढूंढे से भी नहीं मिलती। उसने अपनी दाहिनी पसली से हव्वा को बनाया, फिर दोनों को आबादी बढ़ाने के लिए दुनिया में भेज दिया और फिर अपनी औलादों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दोनों जन्नत के लिए रवाना हो गए। फिर वही आदम और हव्वा की औलादें एक दूसरे को मारती रही, खून खराबा करती रही, एक दूसरे को लूटती रही, एक दूसरे के घरों को जलाती रही। इससे ना आदम को और ना उसके अल्लाह को कोई फर्क पड़ा। आदम से महान इंसान तो एडम स्मिथ साबित हुए, जिन्होंने दुनिया को नैतिकता का दर्शन सिखाया। एडम स्मिथ को हम गर्व से फादर ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, लेकिन आदम को मानवता का पिता कहना ये हमारी भूल होगी। अब्राहम खुदा की तलाश में कई जगह भटका तो कोलंबस नई दुनिया की खोज में भटका। दोनों के इस भटकाव में जीत कोलंबस को मिली। अब्राहम को खुदा की ओर से इनाम में दुम्बा मिला तो कोलंबस को अपनी मेहनत के नतीजे में अमेरिका मिल गया। अब्राहम की खोज से मानवता को कुछ न मिला, लेकिन कोलंबस की तलाश ने अमेरिका बसा दिया। मूसा को पहाड़ के पीछे बुलाकर अल्लाह ने मुलाकात की, लेकिन इससे इंसानियत को क्या मिला? वो जन्नत का सेब नहीं था जिसने शैतान के बहकावे में आकर हवा ने खा लिया, बल्कि न्यूटन को बगीचे का एक मामूली सेब ही तो मिला था, जिससे इंसान को ग्रेविटी की समझ मिली। गॉड को अपना बेटा दुनिया में भेजना था, इसलिए उसने एक कुंवारी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। ये भी न सोचा कि उसको दुनिया के कितने ताने सुनने पड़ेंगे। मदर मेरी ने यीशु को जन्म दिया, बस इसी बात के लिए अगर मदर मेरी पूजनीय है तो मेरी स्लाडोका को ये दर्जा क्यों नहीं, जिन्होंने रेडियम की खोज की। मैडम मेरी और मदर मेरी में फ़र्क बस इतना ही है कि एक ने गॉड की जिद के लिए कुंवारेपन में बच्चा पाया तो दूसरी ने खुद की जिद के खातिर 2 नोबेल पुरस्कार हासिल किए। यीशु ने दुनिया को क्या दिया? पानी में मछली पकड़ना अगर पैगंबरी है तो आज के सारे मछुआरे पैगंबर क्यों नहीं है? कोड़ी को ठीक कर देना अगर नबूवत है तो आज के सारे डॉक्टर्स नबी क्यों नहीं है? चमत्कार करने वाले अगर खुदा के बच्चे हैं तो भारत के बी प्रेमानंद 15,000 चमत्कार जानते थे, जिससे उन्होंने फर्जी बाबाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। सत्य साई भी उनके डर से घबराता था। बी प्रेमानंद तो कभी खुदा को खुद का बेटा नहीं मानते थे। वो चाहते तो आज उनके भी करोड़ों भक्त होते, लेकिन वो जिंदगी भर चमत्कारों के पीछे के वैज्ञानिक कारण को लोगों के सामने लाते रहे। इसलिए मेरी नज़र में बी प्रेमानंद की किताब विज्ञान बनाम चमत्कार जीसस की बाइबल से कई गुना ज़्यादा पवित्र है। राइट बंधु जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, उन्हें भी पैगंबरी का शौक न हुआ, वरना जीसस और यूसुफ के जैसे ही ये दोनों भाई अजनबी होते। मोहम्मद पैगंबर साहब 7वें आसमान के सफ़र से पृथ्वी पर लैंड करते वक्त इतना भी ना देख पाए कि धरती गोल है, तो इतने लंबे सफ़र का क्या फ़ायदा हुआ? अरब के हजरत मोहम्मद से ज़्यादा बड़ा काम तो पुर्तगाल के फर्डिनेंड मैगलन ने कर डाला था। 7वें आसमान तक जाने के बजाय
वो सातों महाद्वीप के चक्कर लगाए और दुनिया को खबर दे दी कि धरती गोल है। सारे अवतार भी मिलकर जो काम ना कर सके, वो काम अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया। बाबा साहब की 21 किताबें, 22 प्रतिज्ञाएं और एक संविधान के आगे 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति धूमिल हो गए। इनमें लिखे श्लोक और मंत्रों की गर्माहट एक मूक नायक के आगे हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई। सारी भगवानों की किताबों को तराजू के एक पल्ले में ठूस दिया जाए तो भी डार्विन की लिखी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन सभी पर अकेले भारी पड़ेगी। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, ज्योतिबा, राजा राम मोहन रॉय और संत गाडगे बाबा जैसे महान इंसानों ने इंसानियत के माथे पर लगे उस कलंक को धोया जिसे दुनिया के सारे काल्पनिक अवतार मिलकर भी ना धो सके। इसलिए आज दुनिया को किसी आसमानी किताब की जरूरत नहीं है। ये धरती आसमानी किताबों के कचरे से भरी पड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, धरती की सारी धार्मिक किताबों को बारूद से उड़ा दो, इसी में मानवता की भलाई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।